जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केश औराना और आज कहानी के इस कारवां में मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी ले चलूंगा एक ऐसे रोमांचक सफरनामे पर जहां पर एक व्यक्ति विशेष की सडन मुलाकात एक प्रेतात्मा से होती है। और यह जो सच्ची दास्तान है वह राजस्थान के एक छोटे से शहर या बोले तो एक छोटे से कस्बा मांडवा की है, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। बहरहाल मैं आपको मांडवा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी थोड़ा आपको अवगत कराता चलता हूँ। मांडवा की स्थापना 18वीं शताब्दी में उन व्यापारियों के द्वारा की गई जिनको सिल्क रूट से होकर अपने कारोबार को डील करना पड़ता था। और आज जो मांडवा है वह राजाओं और महाराजाओं की भव्य हवेलियों या भव्य महलों के नगरी के नाम से भी जानी जाती है। तो यह जो दास्तान है वह उसकी जो आगाज होती है मांडवा के दो दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम बलविंदर सिंह शेखावत होता है और दूसरे का नाम विष्णु प्रताप सिंह होता है। चूंकि इन दोनों में बचपन से लेकर के युवावस्था की दहलीज पर जब तक इन्होंने कदम रखा था, इनके बीच किसी भी तरह से वैचारिक विविधता न के बराबर थी। इसलिए हम इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो वैचारिक जो समानुरूपता थी या जो वैचारिक एक रूपता थी वह काफी ज्यादा सकारात्मक थी। इसलिए लोगों के बीच इनकी जो दोस्ती थी उसके कसीदे कढ़े जाते थे और लोग इनके बारे में चर्चा पर चर्चा किया करते थे कि दोस्ती हो तो बलविंदर सिंह शेखावत और विष्णु प्रताप के जैसा। बहरहाल चूंकि जब ये किशोरावस्था के दहलीज पर कदम रखते हैं और युवावस्था के जो दहलीज थी, अब इनका जो फासला था दोनों के बीच वो काफी ज्यादा इनके बीच का फासला नहीं था। इसलिए विष्णु प्रताप सिंह का जो अब परिवार है वह डिसीजन लेता है कि हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए अब विष्णु प्रताप सिंह को बाहर जाना चाहिए। इसलिए चूंकि विष्णु प्रताप सिंह चूंकि गांव के परिवेश में पला बड़ा था, पढ़ने में काफी ज्यादा मेधावी था, लेकिन गांव के परिवेश में पला बड़ा होने के कारण यह संभव नहीं था कि विष्णु प्रताप सिंह अकेले ही शहर जाकर अपना जो हायर एजुकेशन है जिसके लिए उनके माता पिता सपना देखा करते थे उस चीज को वह अकेले हासिल कर सके। इसलिए पूरा परिवार ही अब विष्णु प्रताप सिंह के हायर एजुकेशन के लिए किसी अन्यत्र या बोले तो किसी अन्य शहर में पलायन कर जाता है। और लाइफ का जो रेस था वो अपने लाइफ के रेस में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हायर एजुकेशन के नाम पर, मल्टीनेशनल कंपनी पर काम करने के नाम पर, अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करने के नाम पर पता ही नहीं चलता है कि अब साल 2 साल करते करते वक्त का कारवां फिसलते फिसलते कब 10 साल यूं ही पार कर जाता है। और इस बीच जो विष्णु प्रताप सिंह है कभी भी अपने गांव की तरफ रुखसत नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से जो विष्णु प्रताप सिंह थे उनको बलविंदर सिंह शेखावत से मिलने की जो तड़प थी अब उनमें काफी ज्यादा उलाचे मारने लगी थी। बहरहाल जिस मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते थे उससे परमिशन हासिल करके लीव के बारे में अप्लाई करके उन्होंने जो हासिल किया, यानी कि जब उनको छुट्टियां मिली तो कंपनी का अप्रूवल को गेन करके अब वे अपने गांव की तरफ रुखसत हो चलते हैं। क्योंकि गांव की ठंडी आबो हवा थी, अब उस आबो हवा में वो सांस लेना चाहते थे। उन लोगों के बीच जिन्होंने उनको अपने गोद में खिलाया था उन लोगों के बीच अब ये जाकर के सांस लेना चाहते हैं। अपने गांव का जहां पर उनकी जो यौवन थी, जो परवान चढ़ी थी, अब जाकर के उन लोगों से मिल करके अपने यादों को तरोताजा करना चाहते हैं। इसलिए अब वे अपने मंजिल की तरफ रुखसत हो चलते हैं। चूंकि काफी 10 साल का फासला हो चुका था, गांव की जो गलियां थी अब काफी ज्यादा उन्नत हो चुकी थी, काफी ज्यादा समृद्ध हो चुकी थी, आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पहले वहां पर जब उनको अपना गांव जाना पड़ता था तो स्टेशन से लेकर के उनके गांव के बीच किसी भी तरह से कोई भी हाट या बाजार नहीं होता था। कोई ऐसा भी सेमी अर्बन एरिया नहीं था जहां पर इस तरह का कवायद हो, इस तरह का सिचुएशन हो जहां पर उनको कोई ऑटो मिल जाए ताकि वह अपने मंजिल को काफी ज्यादा सुगमता के साथ वहां पर पहुंच सके। और लेकिन 10 साल का फासला के कारण जब ये अपने गांव की तरफ रुखसत होते हैं तो ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि अब वहां पर एक छोटा सा हाट या छोटा सा बाजार अब उनको दिखाई पड़ने लगता है, जहां पर जो 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। बहरहाल चूंकि अपने गांव में पहुंचते पहुंचते अब जो विष्णु प्रताप सिंह जो थे, जब वे गांव में जो सेमी अर्बन एरिया में पहुंचते हैं तो ये देख करके काफी ज्यादा इनको मायूसी हाथ लगती है कि अब वहाँ हाट और बाजार तो था लेकिन उनको उनके गांव तक पहुंचाने के लिए ऐसा कोई जरिया नहीं था, यातायात का कोई साधन नहीं था जिसके इस्तेमाल से वे अपने गांव तक पहुंच सकते थे।
इसलिए चूंकि अब जो शाम थी वो काफी ज्यादा अब ढलने लगी थी, रात जो था अब काफी ज्यादा स्याह होने लगी थी, और रात का जो स्याह था अब अपने स्याह चादर में, स्याह कालीन में फिजा को लपेटने के लिए, अपने आगोश में लेने के लिए बेताब सा दिख रही थी। इसलिए अपने कारवां पर, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए, अपने आसियाने तक पहुंचने के लिए अब जो विष्णु प्रताप सिंह है उनके कदमों में काफी ज्यादा तेजी आ जाती है, जो कि शाम ढलने वाली थी। इसलिए वो तेजी से अपने मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो आगे की तरफ, मंजिल की तरफ चलते हैं तो चलते चलते शाम हो जाती है, रात पूरी तरह से हावी होने लगती है, और रात के अंधकार में ये देखते हैं कि एक व्यक्ति भैंस चरा रहा होता है। ये देखकर के अचंभित हो जाते हैं। उनको सबसे ज्यादा अचंभा तब लगता है जब ये देखते हैं कि वह व्यक्ति जो भैंस चरा रहा होता है वह जहां पर, चूंकि सड़क यानी कि सड़क के बीचों बीच, यानी कि जिस सड़क से होकर के ये जो विष्णु प्रताप सिंह थे अपने मंजिल की तरफ, अपने गंतव्य स्थल की तरफ बड़े चले जा रहे होते हैं, जिनके दोनों तरफ जंगल ही जंगल होता है, वृक्ष होते हैं, वृक्ष की बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े जो लताएं होती है जो काफी हर तरफ बिखरी पड़ी थी, जो जंगल को काफी ज्यादा भयावह बना रहा था। और जंगल के, चूंकि रात बिल्कुल पूरी तरह से थोड़ा थोड़ा अभी उजाला था, और उस उजाले में उन्होंने देखा कि जिस सड़क से होकर के वो गुजर रहे थे उस सड़क के दूसरी पार में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी, और नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए दूर दूर तक कहीं पुल भी नहीं नजर आ रहा था, और नदी के उस पार एक व्यक्ति भैंस चरा रहा था। यह देख करके काफी ज्यादा इनको अचंभा लगता है। पहचानने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद मैं उसके चेहरे को पहचान सकूं, वह व्यक्ति जो नदी के उस पार जंगल के बीचों बीच इस घनघोर स्याह अंधेरा बियाबान जंगल में जो भैंस चरा रहा है, शायद मैं उसको पहचान सकूं, पहचान पाऊं। वह पहचानने की जद्दोजहद करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो वह व्यक्ति जो भैंस चरा रहा है उसका अपना दोस्त बलविंदर सिंह शेखावत से उसका चेहरा बिल्कुल मैच करता है, और वह जोर से आवाज लगाता है और कहता है, अरे बलविंदर तू। ऐसा सुनते ही बलविंदर भी जोर से आवाज लगाता है, और दोनों के बीच की जो गुफ्तगू है अब वह आगे की तरफ चल पड़ती है। बलविंदर उसे पूछता है, बहुत दिनों के बाद तुम गांव आए, आखिर ऐसी बात क्या आ गई कि अचानक कितने दिनों के बाद, 10 साल के बाद तुमको गांव याद आ गई। विष्णु प्रताप सिंह उनको कहता है कि अरे यार बलविंदर, तू मुझको याद आ गया 10 साल के बाद। पता नहीं क्यों 2-4 महीनों से तेरी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो गांव की आबो हवा में थोड़ी सी सांस ले लूंगा, और तुझसे मिलकर के पुरानी यादों को मैं ताजा कर लूंगा। इसलिए अपने मंजिल की तरफ, अपने गांव की तरफ मैं रुखसत हो चला। बातचीत चलती है। बातचीत चलने के क्रम में जो बलविंदर सिंह शेखावत जो भैंस चरा रहा होता है रात के अंधेरे में, वह उसको कहता है, बोले तो किसको कहता है, तो वह कहता है मिस्टर सिंह को। मिस्टर सिंह बोले तो मिस्टर विष्णु प्रताप सिंह को कहता है कि तुम बड़ी देर से खड़ा होकर हमसे बात कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारे बगल में बबूल का जो पेड़ है उसके शाखाओं पर, उसके डालियों पर जो नीचे लटकी हुई है, या जो लचीली डालियां जो नीचे की तरफ झुकी हुई है, तुम उसका सहारा लेकर के उस पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम काफी देर से खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो। यह सुनकर के ये जो विष्णु प्रताप सिंह है वह सोचता है कि ठीक ही तो कह रहा है, मैं इतना देर से सचमुच खड़ा हूं, खड़े खड़े मेरा पैर दुख रहा है, क्यों ना मैं उस बबूल की डाली पर जाकर के बैठ करके थोड़ा सा सुकून से सांस ले सकूं। और जैसे ही वह जब बबूल के छांव के नीचे जागता है और बबूल के पेड़ या बबूल की जो डालियां है, जो लचीली जो झुकी हुई डालियां है, उस पर जैसे ही बैठता है उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बबूल के उस विशाल पेड़ को बिल्कुल पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया हो। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर उछल कूद कर रहा हो। जब यह बात वो अपने दोस्त बलविंदर को बताता है तो बलविंदर कहता है, अरे डरने की कोई बात नहीं है, अरे ये बंदर भालू है, रात के अंधेरे में छलांग लगाते हैं, क्योंकि जंगली इलाका है, ये तो कॉमन सी बात है, डरने की कोई बात नहीं। और जो विष्णु प्रताप सिंह है बड़े आराम से बैठ जाता है, और उनके बीच की जो गुफ्तगू है फिर से आगे की तरफ बढ़ चलती है। और इस बीच जो विष्णु प्रताप सिंह है जो बबूल के पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसको एक अजीब सा एहसास होता है। उसको लगता है कि वह काफी ज्यादा उसको ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन चूंकि उसे लगता है कि वह अपने दोस्त बलविंदर सिंह शेखावत से बात कर रहा है, तो ऐसा उसके मन का भ्रम हो सकता है। चूंकि रात का अंधेरा है, चूंकि रात काफी ज्यादा हावी हो चुकी है, और इस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई नामो निशान नहीं है, तो शायद यह उसका वहम हो सकता है। और यही कारण है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि जो बबूल का पेड़ है उसको कोई जोर जोर से हिला रहा है।
यह उसके मन का ही वहम है, और उसको ऐसा जो लग रहा है कि उसके शरीर में कंपकंपी हो रही है, शायद यह भी उसके मन का ही वहम है। और ये जो दोनों हैं काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। अंत में जो विष्णु प्रताप सिंह है वह बलविंदर सिंह शेखावत को कहता है कि रात काफी ज्यादा हावी हो रही है, अब मैं ऐसा करता हूं कि कल सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और दोनों एक दूसरे से विदा हो चलते हैं। अब जो विष्णु प्रताप सिंह है, जब वो अपने घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचने के पश्चात बड़ा सुकून से जिंदगी, काफी सुकून से खाना वगैरह खाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं। अगली जब सुबह होती है तब ये क्या करते हैं, अब अपने दोस्त बलविंदर सिंह शेखावत से मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं और उससे बात करते हैं और पूरी दास्तान को उसके परिवार के लोगों को जाते ही पहले वो अभिवादन करते हैं परिवार के सारे लोगों को, और बिना कुछ कहे परिवार के लोग परिवार के बलविंदर सिंह शेखावत के परिवार के लोगों के द्वारा बिना कुछ बताए ये पूरी उस दास्तान को पूरी तरह से सुना देते हैं। यह सुन करके बलविंदर सिंह शेखावत के परिवार के जो सदस्य थे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उनके चेहरे के उड़ते हुए रंगत को देख करके जो विष्णु प्रताप सिंह है वो काफी ज्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप लोगों का चेहरा इतना ज्यादा फीका क्यों पड़ गया है, चेहरे पर जो खुशी का भाव है वह अचानक उदासी के बादल के रूप में क्यों बदल गया है, आपके चेहरे पर जो आश्चर्य की जो लकीरें हैं उस लकीरों के पीछे की वजह क्या है। तब बलविंदर की जो माँ है वह कहती है कि जो बलविंदर है उसका जो डेथ है आज से तकरीबन 10 साल पहले हो चुका है। यह सुन करके जो विष्णु प्रताप सिंह है वह सदमे में चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर वह ऐसा हो सकता है तो कल रात जब जिस जंगल से होकर के गुजर रहा था, वह उस जंगल में जिस व्यक्ति से बात कर रहा था, अगर बलविंदर की मौत आज से 10 साल पहले हो चुकी है तो जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था तो फिर वो कौन था। अगर वह बलविंदर था तो फिर इसकी जो बलविंदर की जो माँ है या वह जो ऐसा वाकया बता रही है कि उसकी जो मौत है आज से तकरीबन 10 साल पहले हो चुकी है, तो फिर बलविंदर की माँ या तो बलविंदर की माँ गलत है या फिर मेरी आंखों का धोखा है। अगर यह मेरी आंखों का धोखा है तो मैंने जिससे बात किया वो कौन था, और अगर बलविंदर की माँ की जो बात जो वह बता रही है अगर वह सत्य है तो फिर मैंने जिससे बात किया वह कौन था। वह काफी ज्यादा विचारों के जाल में उलझ सा जाता है, वह सोच में पड़ जाता है और वह फिर से मुआयना करने की जद्दोजहद में लग जाता है। और कहानी है वह यहाँ भी खत्म नहीं होता है, कहानी फिर से आगे बढ़ती है। अब यह जांच पड़ताल करने की कोशिश में लग जाता है कि कल रात जिससे हमारी मुलाकात हुई थी जंगल के बीचों बीच, आखिर मैं जिससे बात किया था वह कौन था। जब सूर्योदय की जो लाली होती है, जब प्रभात का जो प्रथम किरण होता है, जब वह पूरे उजाले के साथ उदित होती है, तब वह उस मुआयना करने के लिए उस जगह पर चल पड़ता है। जब वह उस जगह पर जाता है तो यह देख करके अचंभित हो जाता है कि जिस सड़क पर जिस बबूल के पेड़ के नीचे वह उस व्यक्ति से बात कर रहा होता है जिससे कल वह मिला था, जो उसका दोस्त बलविंदर सिंह शेखावत था, जब वह उस जगह का मुआयना करता है तो यह देखकर अचंभित रह जाता है कि जिस सड़क पर खड़ा होकर के वह अपने दोस्त बलविंदर सिंह से बात कर रहा होता है वह नदी के उस पार था, और जहां पर उसको भैंस नजर आता है वह नाव का सहारा लेकर के जब इस जगह से उस जगह पर क्रॉस करता है उसको, और यह जानने की कोशिश करता है कि जिस जगह पर खड़ा होकर के बलविंदर उससे बात कर रहा था उस जगह की वास्तविकता क्या है। तो जब वह वहां जाता है तो यह देख करके यह काफी ज्यादा सकते में आ जाता है कि वो उस नदी के उस पार वृक्ष की झुरमुटों के बीच एक बहुत बड़ा शमशान था जहां पर डेड बॉडी का अंत्येष्टि किया जाता था, और वह उस शमशान में भैंस चरा रहा होता है जिसका नाम होता है बलविंदर सिंह शेखावत। वह उस भैंस को चरा रहा होता है और इस चीज को देखते ही उसको समझते देर नहीं लगती है कि इसके पीछे का वजह क्या था। अब वह यह समझ जाता है कि जिसको वह अपना मित्र बलविंदर सिंह शेखावत समझकर बात कर रहा होता है वह वास्तव में उसकी प्रेतात्मा थी, और चूंकि उसको अपने दोस्त से काफी ज्यादा लगाव था इसलिए अपनी दोस्ती में के लगाव के कारण वह बलविंदर सिंह शेखावत से उसकी मुलाकात हुई। तो दोस्तों, इंसान अपने जिंदगी में चूंकि जितने भी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज जब घटती है, जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ घटती है, तो सुपरनेचुरल एक्टिविटीज अपने पीछे कोई साक्ष्य नहीं छोड़ती है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ती है। तो जिस व्यक्ति के साथ जो यह घटना घटती है उस व्यक्ति को ही यह समझ में आता है कि सुपरनेचुरल एक्टिविटीज भी होती है, लेकिन जिनका पाला इससे नहीं पड़ता है उनको लगता है कि जो सुपरनेचुरल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है यह सब कोई कल्पना है।
आधुनिकता के युग में, इस युग में इंसान जिस चीज को देख सकता है, जिस चीज को टच कर सकता है, जिस चीज को महसूस कर सकता है, उसको लगता है वही यथार्थता की सरजमी पर वही वास्तविक है, और जो दिखता नहीं है वह वास्तव में अवास्तविक है। लेकिन होता ऐसा है कि इस दृश्य जगत में जो दृश्यमान है वह शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत है वह इस दृश्य जगत में अदृश्य है। तो दोस्तों, आज इस कहानी में केवल इतना ही। अगर ये कहानी आपको समझ में आई या कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप इस कहानी पर अपना कमेंट कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज इस कहानी में केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कहानी में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का दिन शुभ।